How are you all? I hope you are doing great. So today we will do class 7 NCERT English जो हनीकॉम्ब है उसकी हम करेंगे पोएम नंबर 4 विच इज़ चीवी। चीवी आपको सुनने में कैसा लग रहा होगा कि चीवी क्या है? यू माइट थिंक कि चीवी इज़ लाइक अ वेरी क्यूट बर्ड और एनिमल। नो, ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or what to not? Do grown-ups do this in your experience? When Michael was 5-year-old, his mother took him a nearby school for admission. The teacher asked, "Why does your mother call you at home, child?" "Michael, don't," came the confident reply. Note: to chivi is to nag, the continuously urge someone to do or something, often in an annoying way, according to the dictionary. चिवी का यहाँ पे क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी चिवी का मतलब होता है कंटिन्यूसली। देखो, ग्रोन अप्स यानी कि जो हमारे फैमिली में बड़े हैं, दादा दादी, मम्मा पापा, ताऊ ताई, चाचू चाची, है ना, वो हमको बार बार ना टोकते से रहते हैं। आपको अच्छा लगता है जब वो ठोकते हैं ना कि ना ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है ना। तो ऐसे यहाँ पे एक और बच्चा है माइकल, 5 साल का है। उसकी मम्मी उसको एक नियर बाय स्कूल में लेकर गई एडमिशन के। टीचर ने पूछा कि तुझे तेरी मम्मी घर पे क्या बुलाती है? माइकल ने कहा माइकल डोंट, मतलब कि माइकल ने फिर से जवाब किया। उसने कहा कि मेरी मम्मी ने बोली माइकल ये नहीं करना, है ना। क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं ना वो हमको बार बार टोकते रहते कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। टोकना हमको कभी कभार अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए चिवी का मतलब यही है कि जब कोई हमको कंटिन्यूसली किसी चीज़ के बारे में टोके, ठीक है। तो अभी पोएम पढ़ो। वेट अ सेकेंड। या ग्रोन अप से थिंग्स लाइक speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. अब यहाँ पे देखो लगातार यहाँ पे 4 बार डोंट आ गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं इस पोएम में किस तरीके की बातचीत होगी। ग्रोन अप्स ऐसी चीज़ें कहते हैं कि स्पीक अप, कि बोलो। कब कहते हैं बोलो? जब हम शाय होते हैं, जब हम क्या कहते हैं, जब हम थोड़े से घबराते हैं तो हमको बोलते हैं ना कि बोलो कुछ। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जब आपका मुंह भरा हुआ है खाने से, जब आप खा रहे हो तो कभी मत बोलना, है ना। तो अभी हम ये देखो पोएम में तो इसका नहीं बताया हुआ, बट मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि हमको ऐसा क्यों कहते हैं कि डोंट टॉक विद योर फुल माउथ। जब तुम्हारा मुंह भरा हो तो बोला करो। हमको वो ऐसा लगता है ना, क्यों? क्योंकि सच में जो हमारा खाना होता है वो एपिग्लॉटिस से स्प्लिट हो सकता है और हमारे लंग्स वगैरह में जा कर सकता है। डोंट स्टेयर, किसी को घूरो मत, गलत इंप्रेशन देता है ना वो, किसी को घूरो मत ऐसे। डोंट पॉइंट, किसी की तरफ उंगली ना करो, ठीक है। उंगली करना भी एज ए बैड इंप्रेशन होता है। डोंट पिक योर नोज, मतलब कि अपनी नाक में हाथ ना मारो, ठीक है। सिट अप, खड़े हो जाओ। से प्लीज़, कुछ बोलो। लेस नॉइज, कम आवाज़ करो। शट द डोर बिहाइंड यू, जो तुम्हारे पीछे दरवाज़ा है वो शट कर दो। डोंट ड्रैग योर फीट्स, जो हम एक आदत होती है बच्चों की, पैर घड़ीस घड़ीस के चलते हैं। स्कूल में आपको डांट भी पड़ी होगी इस बात से रिलेटेड। तो कहते हैं कि पैर घड़ीस घड़ीस के मत चलो। ड्रैग का मतलब होता है घड़ीसना। हैवंट यू गॉट योर हैंकी, तुम्हारा अपना हैंकी नहीं है? टेक योर हैंड्स ऑफ योर पॉकेट। अब ये है कि जब भी हम किसी एल्डर से बात कर रहे होते हैं तो हमको पॉकेट में हाथ रख के नहीं करना चाहिए बात उससे, ठीक है। हमें हाथ ऐसे पीछे करके अटेंशन पोज में उनसे बात करनी चाहिए। पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स को ऐसे गलत तरीके से मतलब उसे अच्छे से ऊपर करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू, थैंक्स बोलना सीखो। डोंट इंटरप्ट, किसी की बात ना काटो। इंटरप्ट करना मतलब किसी को छेड़ना, दखलंदाजी करना। नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, किसी को नहीं लगता कि तुम फनी हो, अपनी एल्बोस टेबल से बाहर निकालो। कभी कभार ना बात करते करते स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये टेबल है, यहाँ पे अपने फिंगर्स रखते हैं, एल्बो ऐसे नीचे कर लेते हैं। नहीं, ये बैड इंप्रेशन देता है। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनी थिंग्स, ये भी कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स की, क्या तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं चलता इस काम के लिए?
तो ये पोएम थी माइकल रोजन ने लिखी हुई। इस पोएम में बस यही बताया गया है कि हमको हमारे ग्रोन अप्स कैसे कैसे हर बार टोकते रहते हैं कि बोलो, अपने मुंह जब खुला तब मत बोलो, किसी को घूरो मत, किसी को पॉइंट मत करो, अपनी नाक में उंगली मत डालो, खड़े रहो, प्लीज़ बोलना सीखो, कम नॉइज़ करो, दरवाज़ा बंद करो, अपने फीट्स को ड्रैग मत करो। तुम्हारे पास हैंकी नहीं है क्या? अपने पॉकेट से हाथ निकालो, अपनी सॉक्स ऊपर करो, सीधे खड़े रहो, से थैंक यू बोलना सीखो, किसी की बात ना काटो, अपने एल्बोज़ को टेबल से बाहर निकालो। ये कहते हैं कि तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं काम करता इन चीज़ों से, ऐसे हमको टोकते रहते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी पोएम थी बाय माइकल रोजन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।